हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप पहले का जीवन था और जब आप दीक्षा लीं, गुरुदेव ने कृपा की, तो क्या-क्या बदलाव आए और गुरुदेव की शिक्षा क्या थी? और अब कैसा लगता है? राज जी, मैं कहाँ से शुरू करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था, अभी भी ज्ञान नहीं है। मैं बहुत छोटी सी एक बच्ची थी, बहुत चुलबुली सी। आज भी मैं अपने को वैसे ही महसूस करती हूँ कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ। लेकिन तब में और अब में जब गुरुदेव ने मुझे अपनाया, बहुत परिवर्तन आया है। पहला परिवर्तन तो ये है कि जब मैं दीक्षा लेने को तैयारी की, उससे 6 महीना पहले मुझे बहुत बेचैनी होती थी। रात रात में, मेरे बच्चे 3 बेटियां हैं, तीनों छोटी छोटी थीं। रात में ही नींद खुल जाती थी और मैं रोने लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था क्या करूं। मेरे पतिदेव अलग तहसील में रहते थे, तो मेरा सेंस तब भी काम करता था, आज भी काम करता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है। तो मैं इनको फ़ोन करके परेशान नहीं करती थी। समझ कहता था कि मैं फ़ोन करूंगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि क्यों मैं रो रही हूँ, मुझे क्या परेशानी है। उस 6 महीना रोते रोते मेरे बीता। उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, तो आभास हुआ कि शायद गुरुदेव की कुछ कृपा थी जो बच गए, शायद जाने का टाइम आ गया था। उसके बाद से कैसे क्या कर्म का बंधन था, क्या था कि हम अयोध्या से दूरी बन गई मेरी संसारिक जाल में, और इस शरीर के अंदर मैं आ गया कि मैं कर लूँगी, सब कर लूँगी। क्रोध बहुत प्रभावित हो गया, बहुत ज़्यादा। ऐसे करते करते, लेकिन जो गुरुदेव ने मुझे अपना लिया था, इस वजह से कह लूँ या क्या कह लूँ, आज भी ज्ञान नहीं है कि ये जो माला है, मैंने किया तो कुछ नहीं, तब भी नहीं, आज भी नहीं, लेकिन इतना पूर्ण विश्वास था कि गुरुदेव जो हमको पकड़ा दिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। कभी मैं कहीं नहीं भटकी, ना कहीं किसी को कुछ बताने गई, न पूछने गई। लोग कहते थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहीं दिखा लो, सुना लो। कभी कभी बीच में 8-10 साल मेरा पागल की भी स्थिति हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे हम। लेकिन अंदर से मुझे समझ में आता था, मेरे अंदर लोग कहते थे, कोई कहता था कि इनको भूत प्रेत की बाधा है, कोई कहता था पागल की स्थिति है, मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गुरुदेव मुझे चाहते थे। कैसा लगता था? उन दिनों लगता था कि मुझे एकदम एकांत छोड़ दिया जाए, मुझे कहीं जाना है, जाना है, मुझे कोई बुला रहा है। मेरे अंदर वो प्रतिक्रिया होती थी, वो बहुत अब कम हो गई, लेकिन अभी कुछ है जो कि मैं आगे के कहानी में बताऊंगी कि क्या है, क्यों रोना आता है, क्यों। मुझे मूर्ति पूजा कभी से नहीं पसंद था। बचपना तो मेरे अंदर था, मैं जानने की जिज्ञासु थी कि ये क्यों किया जाता है, ये क्या है। कोई बताने वाला नहीं मिलता था। गुरुदेव ने तो अपना लिया, लेकिन मेरे कर्म बंधन ने मुझे दूर रखा किसी कारण से, जो कि मुझे सत्संग नहीं मिला, समझ नहीं पाई। अंदर ही अंदर परेशान रहती थी, मेरे अंदर ज्वाला उठती थी यहाँ से, और इतना तेज कंपन होता था कि ये लगता था कि फट जाएगा और मैं निकल जाऊंगी। और जब ये मेरे पतिदेव या मेरा परिवार सोचता था कि ये बीमार हैं, इनको पकड़ो संभालो, तो लगता था मेरे अंदर कहाँ से कितनी ताकत आ गई। ऐसा लगता था मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, निकल जाऊंगी, कोई मुझे पकड़ो नहीं। और मेरा ये सेंस काम करता था कि बाहरी कोई ना देखे मेरे परिवार के अलावा। मैं पर्दा लगा लेती थी, अपने अंदर ही लेटती थी, बैठती थी। किसी ढंग से लंबा दौर, एक याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 15-20 साल में गुजर गया ऐसे ही करते। लेकिन जो लिखा था वो हुआ,
आगे आकर के धीरे धीरे ये मन में हमेशा बना रहा, क्यों, क्या करें, कैसे करें, क्या ऐसा कर्म किया था जो ईश्वर ने सांसारिक, जिसको दुनिया वाले सुख कहते हैं, वो मुझे सब कुछ मिला है लेकिन मुझे सुख शांति नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं कुछ और खोज रही हूँ। क्या खोज रही हूँ मुझे नहीं पता था, कैसे मिलेगा ये भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था मुझे कि मैं क्या चाह रही हूँ। मुझे लगता था या तो इस पार या तो उस पार क्या है जो मुझे बुला रहा है, मैं देखना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ, नहीं जान पा रही हूँ। उस बीच कई एक घटना घटी कि नहीं बता पाऊंगी, शब्द नहीं है मेरे पास अब कि मैं क्या बताऊं। गुरुदेव ने क्या क्या जन्माया मुझसे। बहुत मैं जानने की जिज्ञासु थी कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। एक आध कोई घटना याद आ रही है तो बताने की बात है। अभी तो 1 साल पहले, करीब 3 साल पहले मैंने बड़ी बेटी की शादी किया। 3 साल पहले पांडे जी रिटायर हुए, बेटी की शादी हुई। 3 साल के बीच में 2 बेटियों की शादी कर लिया। उसके बाद जो मेरी परिस्थिति हुई है, सांसारिक कम, मानसिक ज़्यादा, हम दोनों की, उसको बता नहीं सकते किस घटना के तहत वो लगता था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया, पागल हो गए हम लोग। कहाँ ढूंढे, क्या ढूंढे, क्या किया था जो सब कुछ ठीक चलता था, क्या किया, क्या गलती हो गई, क्या नहीं किया जो किए से। पिछले साल अभी जो अक्टूबर में यज्ञ हुआ था, मेरी स्थिति नहीं थी क्योंकि इस बीच 2 ऑपरेशन मेरे L4 L5 रीढ़ की हड्डी में हुआ। गुरुदेव ने फिर से उठा के खड़ा कर दिया। अपना काम नित्य क्रिया कर ले रही हूँ, घरेलू भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं कर पाती, चल भी लेती हूँ पैदल, थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो कर्म का बंधन है, कोई बात नहीं। लेकिन जब अक्टूबर में आए हैं महाराज जी, इतना सुख शांति मुझे मिला है। ऐसे ऐसे संत मुझे मिले कि मुझे बच्चे की तरह रास्ता चलते समझा देते थे, जो मैं ढूंढती थी वो मिल जा रहा था। अब और आग लग गई है महाराज जी। अब इतनी ज्वाला उठती है रह रह करके कि ऐसा लगता है कि अब कुछ न करूं, अंदर क्या करूं, मुझे मां मिल जाए। इस 6-7 महीना में इतनी घटना मेरे अंदर घट रही है कि वो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं बता पाऊं। शब्दों से नहीं बता सकती मैं, क्योंकि जो जानना चाहती थी गुरुदेव ने जना दिया। इतना ये भी विश्वास है कि गुरुदेव और माता जी रघुनाथ जी अलग नहीं है, एक ही है। ये जना दिया गुरुदेव ने। मेरे पर निर्भर करता है कि मैं कितना अपने को साध सकती हूँ कि और देख लूं, गुरुदेव को देख लूं, माँ को देख लूं, जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। सब कमी मेरी है। शरीर का कुछ कर्म बंधन है जो कि ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती हूँ, ज़्यादा देर। लेकिन जब बैठती हूँ तो आभास होता है कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, कर रहे हैं गुरुदेव, जो कर रहे हैं गुरुदेव कर रहे हैं, करा। अभी करीब 6-7 दिन पहले गई थी दिल्ली, एडमिट थी 3 दिन के लिए। डॉक्टर ने कहा आपको पता है आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना। हमने कहा नहीं पता, मैं जानना भी कुछ नहीं चाहती, लेकिन मन होता है कि इतनी देर में गुरुदेव के सामने बैठी रहो। कैसे बैठाते हैं वो जानते हैं, 2-2 घंटा 1.5 घंटा बड़े आराम से बैठी रहती हूँ। बस अयोध्या में आके बहुत आनंद आता है। ये लगता है जीवन में अब क्या पाना बाकी रह गया।
क्या क्या पाना चाहती हैं? माँ के चरण से शुरुआत हुआ था, बीच में कहाँ भटक गई थी नहीं पता। 20-25 साल शुरुआत हुआ था तो यहीं से कि मैं एक जब वो नहीं ली थी दीक्षा, उसके पहले ही एक दिन ज्वेलर्स के दुकान पे गई। मैं ये शरीर मेरी 50 साल की हो गई, लेकिन मन आज भी मेरा बच्चा। मुझे एक पायल बहुत ही सुंदर लगा महाराज, इतना सुंदर लगा, ये लगा कि ये कितने सुंदर पैर होंगे कि मैं उसमें पहनाऊंगी। इसको खरीद ले आई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने अपनी माता जी से पूछा, मेरी माता जी एक सन्यासिनी थी, जन्म देने वाली माता। उनसे मैंने पूछा, माता जी मैं एक बहुत सुंदर सी पायल लाई हूँ, इसको किसको पहनाऊं? मुझे लग रहा है कि बहुत सुंदर पैर होगा, उसी को पहनाऊंगी, क्या करूं इसका? कहीं दीक्षा लेने जा रही हो, माँ से बढ़ के कौन सुंदर पैर होंगे, ले जाओ। लेके आई, लेकिन जो सांसारिक है उसमें कभी कभी भटक जाती हूँ। जीवन या तो इस पार जीना चाहती हूँ या उस पार, बीच वाला मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझे। मैं बहुत कमजोर, बहुत छोटी सी। पिछली बार आई थी अक्टूबर में, तो एक महाराज जी ने कहा कि रेणु का मतलब जानती हो? मेरा सांसारिक नाम रेणु है, गुरुदेव का दिया हुआ नाम प्रेमलता। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मुझे कुछ नहीं पता। कह रेणु मतलब एक धूल का कण होता है। तब से मैंने गांठ बांध लिया और आभास मुझे होने लगा कि मैं सही में कण की तरह हूं। मैं थोड़े में ही संसारिक लोगों से परेशान भी हो जाती हूँ। संसार में जीवन जीना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है महाराज जी। मुझे लगता है कि एकदम अलग, अकेले कैसे रहूं कि मैं सिर्फ गुरुदेव के चरणों में रहूं। इस संसार से इतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है कि बैलेंस बना सकूं। गुरुदेव संभाले हैं, बस इतना जानती हूँ कि गुरुदेव ही मुझे अपना लिए। शायद मैं इस लायक नहीं थी। कल मैं आई तो महाराज जी ने मुझे स्थान दिया था यहीं मंडपम में। अंदर चले गए, बाहर ही पुजारी जी मिले, अगर वो रोकते तो शायद मैं न जाती। उन्होंने कहा ऐसे नीचे से चले जाइए। हाल में चले गए, पतिदेव हमारे चाबी लेने चले गए, मुझे बैठा दिए कुर्सी पर। वहीं सामान सारा था, बैग था, 2 बैग था, वो था। अब मैं लेके, अब 3-4 लोग बारी बारी से आ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। हटो हटो यहाँ से, हटो, यहाँ किसने, कौन आने दिया, कैसे, बहुत मतलब दूसरे भाषा में बोल रहे थे लोग, बाहर के थे, गुजराती थे। मैं उनसे निवेदन करी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अभी हट जाऊँगी, लेकिन आ जाने दीजिए। वो नहीं समझ पा रहे थे। बाद में मेरे पतिदेव आए तो इनको थोड़ा सा दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं इसी लायक हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं अगर सही होती तो जैसे गुरुदेव हमेशा बचाते हैं, वैसे अपने आप अंदर ले जाते। जो कमी है मेरे अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं। उसी को सही करना है मुझे। कर पाएंगे कि नहीं ये गुरुदेव जाने, मैं कौन होती हूँ कर। फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर अंदर गए, पता चला कि नहीं जगह नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुदेव की मर्जी, गुरुदेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इतना तो पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव जो करते हैं अच्छा के लिए, मेरे अच्छा के लिए। मैं कुछ चाहती हूँ, लेकिन गुरुदेव वो चाहते हैं जो मुझे चाहिए। वो सिद्धि सदन के साथ पास में मेरी बेटी को इन्होंने कहा, छोटी बेटी को, कि बेटा होटल बुक कर दो, जगह नहीं है। तो एकदम पास में होटल बुक कर दिया बिटिया ने। तो हो सकता है मेरी शरीर उस लायक नहीं थी, इसलिए यहाँ से मुझे वहाँ पहुँचा दिया गया।
हमें पता नहीं है कि हमारा लिए क्या अनुकूल है, क्या उन्हें पता है। उन्हें पता है, बस गुरुदेव को पता है क्या मुझे अनुकूलता है। महाराज जी यहाँ आए तो हम तो हम हो जाते हैं, इसलिए वहाँ सब कहीं कुछ और करने तो लगते हैं। और तो जगह नहीं है। ये गौशाला में एक कमरा है खाली। मैं गया देखा, हमने कहा यहाँ नहीं रह पाओगे तुम, यहाँ नहीं रह पाओगे। मेरे के लिए क्या, मैं तो धूल में भी पड़ा रहूँगा, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। तब मैंने बेटी को कहा तो उसने एक व्यवस्था, होटल है यहीं, शायद इनके लिए वही उचित भी था। गुरुदेव ने वही प्रबंध किया जो इनके लिए उचित था। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी, बहुत वहाँ से बड़ी। अपना सिद्धि सदन भी नज़दीक, पैदल यहाँ भी चले आए, चले गए सवेरे। सरजू जी भी स्नान करा, इतनी खुशी, हर चीज़ एक ही जगह उपलब्ध करा दिया वो गुरुदेव ने। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं महाराज जी, कुछ नहीं पता, लेकिन सांसारिक जीवन में मुझे जो थोड़ी सी तकलीफ लगी जब मैंने गृहस्थ जीवन की शुरुआत किया, पहले तो बचपन में बीत गया, कोई अरमान नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। शादी के बाद लगा कि ये जीवन नहीं है, जीवन अच्छे से अगर जीना है सिस्टमेटिक तरीके से तो खुद में वो होना चाहिए। अपेक्षा की बजाय अगर खुद में सामर्थ्य हो, खुद कुछ कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3 बेटियां गुरुदेव ने दिया, तीनों भी पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। पांडे जी बाहर बाहर नौकरी करते थे, मैं अकेले ले करके, बस एक ही गुण मेरे अंदर था कि मैं किचन बहुत प्रेम से संभालती थी। आज भी कमर की 2 ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मन करता है मैं कितना अच्छा क्या बना दूं, कितने अच्छे से बना दूं, किसको किसको पवा दूं, ये इच्छा आज भी रहती है। तो गुरुदेव की कृपा से तीनों बेटियां पढ़ने में तो बहुत सुख सुविधा नहीं दे पाए हम लोग, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुदेव क्या किए मुझे नहीं पता। बस इतना मैं जानती हूँ कि मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी गुरुदेव की कृपा के साथ साथ, कि गुरुदेव इनको लाइन पकड़ा दीजिए, ये अपने सामर्थ्य से जिए खाएं। उसके बाद सांसारिक जो नियम है उसका मैंने संस्कार दिया कि उसको ये पालन करें, और गुरुदेव ने ऐसा ही किया कि आज तीनों बेटियां अपने अपने पैरों पे खड़ी हैं। और क्या क्या मैं बताऊं, इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं कि याद नहीं रहता, समय समय पर याद आता है, न ही याद रहे उसी में अच्छाई है, हमारी भलाई है। मैं तो आप कैमरा लगा लिए, मुझे पश्चाताप होने लगा कि मैं क्या इसके लिए आई थी यहाँ पे। पर होगा तो वही जो आपके गुरु जी चाहेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कुछ हूँ, मैं चाहती हूँ गुरुदेव एकदम मिटा दे मुझे, मैं खत्म कर दे। मैं तो सिर्फ संतों के दर्शन चाहती हूँ, आपके दर्शन पाके मुझे इतना अच्छा लगा कि आप कितने महान हैं। दास तो महान नहीं, लेकिन हाँ महान का बेटा जरूर। आप धन्य हैं, धन्य हैं। कभी कभी मैंने अपने में सोचा था कि क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, ऐसा करने को मैंने सोचा था, लेकिन अभी तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ पाए। बहुत कुछ चाहता था कि मैं बुजुर्गों की सेवा करूं, बच्चों की सेवा करूं, सबकी सेवा करूं। पिता तो गुजर गए थे जब मैं 8वीं क्लास में था, लेकिन माँ की सेवा में करके मैं तो धन्य हो गया। जब से मैं सक्षम हूँ अपनी माँ को, फिर मैंने कोई, और यही सोचता हूँ कि जैसे हर माँ के लिए मैं ऐसा ही करूँ, हर माँ के लिए मैं ऐसा ही। हे गुरुदेव, हमें इस लायक बनाइए कि हम
इस हमारे पति का जो माँ के प्रति प्रेम था, उससे मुझे इतनी बड़ी सीख मिली। मुझे तो कुछ नहीं आता था, न आता है, आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन इनसे इतनी बड़ी सीख मिली कि जो हमारी माता संत थीं, वो अपना पूरा परिवार छोड़ के संन्यास ले ली थी। लास्ट समय आया तो उन्होंने सबसे कुछ न कुछ कहा कि हम ये चाह रहे हैं आश्रम बेच करके कहीं किसी आश्रम में चले जाए। सबने अपनी अपनी अनुभव, अपनी अपनी इच्छाएं बताई कि हाँ ऐसे करिए वैसे करिए। मेरे से भी उन्होंने फ़ोन पे पूछा, वो इलाहाबाद में रहती थी। मैंने कहा, मैं थी बरेली में उस समय, मैंने कहा माता जी आप चली जाएंगी, हम कहाँ पाएंगे आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। आपको बेचना है, कितने में बेचेंगी? अगर मेरी क्षमता होगी तो मैं खरीद लूँगी, लेकिन आप लास्ट तक उसी में रहिए, आप कहीं मत जाइए। ये बात उन्होंने गांठ बांध लिया। 5 बेटी 1 बेटा के बाद भी उन्होंने किसी को नहीं दिया। और बाद में मैं कहती रही कि माताजी जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं लूँगी। कहीं नहीं, चलो अब हो गया, मैं समझ चुकी। जिद करके उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। और इनकी कृपा से जो माँ के प्रति प्रेम था उससे सीख लेके और सहयोग से 3 साल उनका सेवा का मौका मिला हमको। सुना था एक बार आपकी माँ के लाल जी नंगदड़ंग आपके पास आ गए थे। जी, कैसे? वो आज भी मेरे पास रहते हैं, मेरे भाई है वो ना। इंसान के रूप में भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती हर जगह खड़े मिल जाते हैं मेरे भाई की तरह। उस एक घटना है, वो झूसी में रहती थी माता जी, और जन्माष्टमी का समय था और नहलाने धुलाने जा रही थी उनकी सफाई करने, और मेरे पास आ गए। मैं ऐसे ही मूर्ति सजाई हुई थी, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा नहीं, मैं बताई ना कि मैं नहीं, मूर्ति पूजा मुझे करना पसंद नहीं था। आज भी बैठती हूँ तो वो बात नहीं आता है, मानती हूँ, जानती हूँ सब कुछ, लेकिन जो सब मैं देख लेती हूँ वो वहाँ नहीं देख पाती। या तो इतनी क्षमता नहीं है, गुरुदेव जाने क्या है कैसे है। वो आ गए, वो मूर्ति में चमकने लगे। तुरंत मैंने कहा माता जी क्यों इनको नंग धड़ंग करी हैं? ये भाग आए मेरे पास ना, कह रहे बदमाश हैं, ये ऐसे करते हैं, चुलबुले हैं ये। तब मुझे अनुभव हुआ कि अच्छा ये मुझे मेरे पास आ गए। माता जी की गोदी जब छूटी तो इन्हीं के पास आ ही गए, वो इन्हीं के पास आ गए। मेरे पास छोड़ गई उन्हें। मुझे तो कुछ नहीं आता, बस कहती हूँ अब लेके चलती हूँ उनको। कहती हूँ आप, मैं क्या लेके चलूँगी, आप मुझे लेके चलो जहाँ ले चलना हो, जैसे ले चलना हो, मुझे नहीं पता कुछ भी। भाई हो तो ऐसा? जी महाराज जी, भाई हो तो हर जगह खड़े मिलते हैं महाराज जी, क्योंकि मैं पुरुष के रूप में जो शरीर है वो संसार में एक पति मिले, इनको छोड़ के मैं हर पुरुष को, चाहे कितना भी बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, या तो मेरे बेटा बन जाओ या तो मेरे भाई बन जाओ, यही 2 रूप मुझे दिखता है और तीसरा कोई नहीं दिखता। बहुत बेटे हो गए, बहुत बेटे हो गए महाराज जी। ईश्वर ने संसार में बहुत बेटे बेटा दिए। वैसे तो नहीं दिया, लेकिन पापा कहने वाले कम से कम नहीं होंगे तो 50 होंगे। और एक जवान निकले तो सब हाजिर हो जाएंगे, अभी हाजिर हो जाएंगे। बस परेशान नहीं करना चाहते महाराज जी कि गुरुदेव ने जो बेटे मुझे दिए हैं, अमूल्य बेटे संसार में, ऐसी स्थिति ही ना कभी आवे कि उन बेटों को मुझे परेशान करना पड़े। लेकिन इतना दृढ़ विश्वास है कि जब मैं 12 बजे रात कह दूंगी कि बेटा आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो वो खड़े हो जाएंगे। और भाई पर कितना विश्वास है? उन्होंने तो ये सबको दिया है। भाई पर तो कह ही नहीं सकते, उन्होंने ही तो सबको दिया है। भाई के लिए कहने का शब्द ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, वो भाई मेरे करते हैं। ये सब प्रबंध वही करते हैं महाराज जी।
बस लालच है तो एक ही है, इच्छा भी खत्म नहीं हुई। चाह रहे हैं गुरुदेव इच्छा खत्म कर दें, लेकिन इच्छा है कौन मिल जाए कि मुझे बता दे कि और मैं क्या करूं कि मुझे माँ मिल जाए, मुझे माँ के चरण दिख जाए एक बार। किससे कहूं, कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं एकदम अकेला अब रहना चाहती हूँ महाराज जी। हमारे पतिदेव चाहते हैं कि चलो तीर्थ करो, यहाँ चलो वहाँ। मुझे लगता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, समय बहुत कम है। मैंने कुछ नहीं किया, सारा समय बिता दिया ऐसे। बस एक ही लालच लगी रहती है आश्रम में आती हूँ तो कि कोई तो बता दे और क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरे माँ मिल जाए, मुझे दिख जाए एक बार उनके चरण कितने सुंदर हैं। पांडे जी, आपको इनका ऐसा पागलपन देख के अच्छा लगता है? मुझे जी। बड़ा सुकून मिलता है, ऐसी पत्नी सबको मिले। बड़ा सुकून मिलता है। महाराज जी आपके यहाँ ये जो मुझे अच्छा लगता है तो फूल बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। कभी मन होता है तो एक ही मन होता है, फिर तुरंत ज्ञान काम करता है कि फूल भी तो मुझे किसी से मांगना ही पड़ेगा। उस पर मुझे ऐसा लगता है मेरे पास क्या है अपना जो मैं दे दूं। ऐसे लगता है कि ऐसे मतलब कितना ऐसे हलोड़ के उड़ेल दूं मैं फूल को भगवान के चरणों में। आपके यहाँ फूल देख के लगा कि ये तो चुभेंगे माँ के चरण में, इससे कोमल क्या है जो मैं लगा दूं। मुझे नहीं आता महाराज जी, न जानती हूँ, ये जानती हो बस कि- वही जानना चाह ये रही तो हूँ। जानती हो कि तुम्हारे भैया जिस पर रीच थे उसको क्या देते हैं, जानती हो? रोना रोना और तड़पना की जागी। जिस पर रीच थे मैं मान चलूं कि भैया रेझ गए हैं मुझ पे। रिश्ते नहीं। अब तो अवध में बात करो आके बस। अब हम पहुंच रहे ऐसे हैं, सीताराम हम अपने पंडित जी के परम कृपा पात्र जी। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री राम अवतार दास जी महाराज के पास हम आपसे आज दूसरे चरण में प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप गुरुदेव की हमने बहुत प्रशंसा सुनी संतों के द्वारा कि उनकी बड़ी विचित्र रहनी थी और बहुत सख्त थे वो अपनी रहनी पर, और दूसरों को वही उपदेश देते थे। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते थे और चलाते थे, और जो जो बाधक हैं साधक के लिए, काम क्रोध लोभ कैसे बचना है, थोड़ा सा आप उनकी वाणी में उनके सूत्रों में आप हम लोगों को प्रवेश कराएं कि किस प्रकार के महापुरुष थे वो। श्री कृष्ण।